अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.11। इससे पहले 7.10 हमारा बन चुका था और 7.10 तक बन गया, और 7.11 में हमको इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन के गुणधर्मों का प्रयोग करके बनाना है। जो पहले हम लोग इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बनाए थे वही नियम से, उसी नियम से क्या करना है, इसको बनाना है। लेकिन यहाँ पर लिमिट है तो लिमिट रखकर हमको वैल्यू ज्ञात करना है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन लिमिट 0 से π/2 दिया है, cos स्क्वायर एक्स डी एक्स दिया है। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, फार्मूला पर तोड़ते हैं। फार्मूला पर तोड़ते ही इसको मान लेते हैं सॉल्व। माना पाई बराबर हमारा मान हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/2 हो जाएगा, या इसको cos स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। तो इसको क्या कर सकते हैं, तो 1/2 0 से π/2, जब cos स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखेंगे तो इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा हमारा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 + cos 2x dx के बराबर हो जाता है। क्योंकि 2 से जब गुणा करते हैं या भागा करते हैं तो हमारा मान कितना हो जाता है, फार्मूला cos स्क्वायर एक्स जब रहता है तो उसको तोड़ सकते हैं, 1/2 से डिवाइड करके 1 + cos 2x के बराबर कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है कि समाकलन ज्ञात करना है। 1/2 बाहर है जेम का तेम। अब उसके बाद क्या करना है, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा कितना होगा, तो 1 का इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा x प्लस cos 2x का इंटीग्रेशन कितना होता है, cos का क्या होगा हमारा, तो cos का हो जाएगा sin 2x, और 2x का बदला में 2, और लिमिट कहाँ से, 0 से π/2 कितना है, 2 है। अब इसके बाद हमको वैल्यू रखना है। तो वैल्यू रखेंगे तो 1/2 जेम करते हैं, क्योंकि ये दोनों के लिए है तो बाहर ही रखेंगे इसको। ताई मान कितना हो जाएगा, π/2 प्लस 1/2, इसको बाहर निकाल लेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा, 1/2, या इसको ऐसे 1/2 साइन 2 गुणे, और x के जगह हमारा कितना हो जाएगा π/2, और माइनस में हो जाएगा x के जगह हमारा हो जाएगा 0 और प्लस 1/2 साइन कितना हो जाएगा 0 डिग्री। अब इसको सॉल्व करना है तो 1/2 का 2 हो गया, उसके बाद ये π/2 का 2 और प्लस 1/2 का 2, और यहाँ से 2 से 2 का हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा कितना साइन पाई बच गया, और माइनस में बच गया हमारा कितना हो जाएगा 0, और साइन 0 का मान किसके बराबर होता है, साइन 0 का मान 0 डिग्री के बराबर, किसके बराबर 0। तो ये टोटल मान कितना हो जाएगा 0 हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, तो 1/2 का 2 हो गया, और π/2 का 2 और प्लस 1/2 इंटू साइन 180 डिग्री का मान कितना होगा, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा हमारा 0। अब उसके बाद 1/2 का 2 और टोटल मान कितना हो गया 0 हमारा, तो बचा π/2। जब दोनों को गुणा करेंगे तो हमारा π/2 का हो जाएगा 4। यही हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 2, और सवाल नंबर 2 में दिया है हमारा 0 से π/2 लिमिट, और रूट अंडर साइन एक्स बाटा में दिया है रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कॉस एक्स। एक और है कि समाकलन मतलब इंटीग्रेशन के नियम से बनाया। तो इंटीग्रेशन के नियम हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि इस तरफ का टाइप अगर क्वेश्चन रहता है तो सबसे पहले इसको चेंज करते हैं, और चेंज करके इसको I1 और I2 के रूप में क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि I बराबर हमारा क्वेश्चन हो गया 0 से π/2 तक रूट अंडर साइन एक्स बाटा में है रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कितना है कॉस एक्स, कॉस एक्स ये हमारा हो गया dx। इसको मान लेते हैं, इस समीकरण नंबर हमारा कितना हो जाएगा 1। तो
अब क्या करना है कि इसको हम सबसे पहले चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो ये भी हमारा कितना हो गया, आई बराबर ही है 0 से पाई बटा कितना है 2। तो रूट अंडर इसको लिख सकते हैं साइन पाई बटा में 2 माइनस कितना लिख सकते हैं x, और सभी को चेंज कर देंगे साइन पाई बटा में 2 माइनस x प्लस रूट अंडर कॉस है तो कॉस ये हो जाएगा पाई बटा में 2 माइनस कितना हो जाएगा x dx। सबको हमको क्या करना है, चेंज कर देना है। और चेंज करने के बाद एक 10 क्लास के फार्मूला पाता है। 10 क्लास के फार्मूला पर जब आ रहा है 0 से पाई बटा में 2, अब कैसे आ रहा है कि साइन एक फार्मूला लिखवाए थे, साइन 90 माइनस थीटा या 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के हमारा क्या होता है, बराबर होता है। उसी प्रकार यहाँ पाई बटा 2 तो मतलब कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पर चेंज करेंगे तो साइन पाई बटा में 2 मतलब साइन 90 माइनस थीटा या x या a कोई भी मान रहता है, तो यह किसके रूप में चेंज हो जाएगा, ऊपर वाला किसके बराबर होगा, कॉस के। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस x थीटा के जगह, और नीचे वाला जो है तो ये भी है कितना साइन पाई बटा 2 माइनस एक्स मतलब ये भी साइन 90 माइनस एक्स, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कॉस एक्स के बराबर। प्लस का प्लस इधर जो कॉस में दिया है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, हमारा साइन के बराबर, साइन एक्स। इस साइन एक्स डी एक्स इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना हो गया हमारा 2। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जब जोड़ते हैं तब मान कितना आता है, सबसे पहले आई और आई, तो आई या प्लस कितना हो गया आई, दोनों में समीकरण 1 में भी आई है और समीकरण 2 में भी कितना है आई, तो आई और आई। उसके बाद समीकरण 1 का मान हमारा कितना है, ऊपर में लिखा है 0 से पाई बटा में 2 है, उसके बाद रूट अंडर साइन एक्स और बाटा में रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर कितना है हमारा कॉस एक्स, और उसके बाद डी एक्स प्लस में, उसके बाद समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो ये कितना है, ये 0 से पाई बटा 2 है और इसका मान कितना है रूट अंडर कॉस एक्स, और बाटा में कितना हो जाएगा रूट अंडर कॉस एक्स और प्लस रूट अंडर ये हो गया साइन एक्स। अब क्या करते हैं, दोनों का जैसे बाटा का जोड़ लेंगे तो हमारा मान कितना होगा, ये आई जोड़ेंगे तो कितना हो गया हमारा 2i, इधर 0 से पाई बटा कितना हो गया 2, दोनों का लघुत्तम लेंगे तो सेम टू सेम होगा, रूट अंडर साइन एक्स प्लस रूट अंडर का हो जाएगा कॉस एक्स। तो यहाँ पर लिख देते हैं रूट अंडर साइन एक्स और प्लस रूट अंडर का हो जाएगा हमारा कॉस एक्स। दोनों का जब सेम टू सेम होगा तो आप क्या करेंगे कि रूट अंडर साइन एक्स से साइन एक्स को जब डिवाइड करेंगे नीचे वाला सेम टू सेम डिवाइड हो जाएगा, तो मान कितना बचा ऊपर रूट अंडर साइन एक्स अब प्लस यहाँ भी टोटल डिवाइड हो जाएगा तो मान हो जाएगा रूट अंडर का हो जाएगा कॉस एक्स, यहाँ पर का हो गया हमारा डी एक्स। ऊपर भी रूट अंडर साइन एक्स और नीचे भी का है रूट अंडर साइन एक्स, ऊपर और नीचे वाला मान सेम टू सेम है तो दोनों कट गया, तो हमारा मान 2i बराबर 0 से पाई बटा 2 हो गया, और उसके बाद कितना बचा dx बच गया। अब इसका dx का इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, तो हमारा 2i बराबर मान हो जाएगा x, और इसके बाद इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा कितना हो गया 2। अब यहाँ पर हमको वैल्यू को रख देना है, तो वैल्यू रखेंगे तो यहाँ रख देते हैं 2i बराबर हमारा कितना हो जाएगा पाई बटा में 2 और माइनस कितना हो जाएगा 0,
पाई बटा में 2 माइनस करना हो जाएगा 0। अब यहाँ से घटाएंगे तो 2i बराबर हमारा मान कितना हो गया, पाई बटा में 2। और यहाँ से इसलिए i का जब मान निकालेंगे तब पाई बटा में 2 i इंटू कितना हो जाएगा 2। तब i बराबर हमारा मान इंटीग्रेशन का कितना आ गया, पाई बटा में 4। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल नंबर 3, ये भी जो है सेम टू सेम 2 नंबर जैसा है। इसको भी क्या करते हैं, साइन 90 के रूप में चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। तो जब चेंज करते हैं तो इसके लिए क्या करते हैं, तो पहले तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे इसको इंटीग्रल के रूप में। तो 0 से हो गया पाई बटा 2 और साइन 3 बटा में 2x और बाटा में है फिर साइन का साइन है 3 बटा में 2 प्लस कॉस 3 बटा में 2 dx है। ये हमारा हो गया समीकरण, जेम करते हैं माने इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना हो गया हमारा 1। अब फिर इसको जैसे सवाल नंबर 2 बनाए थे उसी तरह से साइन 90 माइनस थीटा के रूप में इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करेंगे तो अब कैसे करेंगे, तो i बराबर हमारा वैल्यू है 0 से भी पाई बटा कितना है 2 है। तो साइन के पावर 3 बटा में 2 ये जेम का सेम रहेगा। इसको थीटा है तो थीटा को चेंज करेंगे पाई बटा में 2 और माइनस कितना हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। पावर से मतलब नहीं है, हमको सिर्फ थीटा को एंगल को चेंज करेंगे तो मान हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और नीचे में फिर है साइन 3 बटा में 2 और पाई बटा में 2 माइनस x और उसके बाद है प्लस कॉस 3 बटा में 2 और इसको भी चेंज कर देते हैं पाई बटा में 2 और माइनस कितना हो जाएगा x और लास्ट में क्या हो गया हमारा dx। अब इसके बाद चेंज करते हैं तो हमारा 0 से पाई बटा 2 हो गया और इसको साइन 90 माइनस एक्स किसके बराबर होता है, अभी बताए कॉस के बराबर। तो इसके जगह पर अब हमारा क्या हो जाएगा कॉस 3 बटा में 2 और थीटा के जगह यहाँ पर कितना है x, तो x लिख देंगे। और उसके बाद नीचे भी वही सेम टू सेम है तो सेम टू सेम लिख देते हैं साइन 3 बटा में 2 और ये भी क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी साइन है तो कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस 3 बटा में 2 और साइन 90 माइनस थीटा या एक्स तो कॉस हो जाएगा कॉस एक्स और प्लस यहाँ पर कॉस है कॉस 90 माइनस एक्स तो ये बराबर किसके होगा, तो ये साइन के बराबर होगा। तो इसको लिखते हैं साइन 3 बटा में 2 एक्स और यहाँ हो गया dx। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर हमारा कितना हो गया 2। अब फिर वही काम करेंगे इससे पहले वाले क्वेश्चन में जो किए सेम टू सेम उसी तरह से समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर 1 और 2 को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद देखते हैं 1 आई प्लस आई, समीकरण 1 में भी आई है समीकरण 2 में भी क्या है आई। उसके बाद 0 से पाई बटा 2 हो गया और 1 का मान कितना है साइन क्यू के पावर 3 बटा में 2x है और बाटा में फिर यही है साइन क्यू साइन 3/2x और प्लस उसके बाद है कॉस 3/2x और क्या हो गया हमारा dx। और इसके साथ जोड़ देते हैं समीकरण नंबर 2 को। तो समीकरण नंबर 2 हमारा कितना है 0 से पाई बटा ये भी 2 है और इसका मान आया हमारा कॉस 3 बटा में 2x और बाटा में है कॉस 3 बटा में 2x और प्लस साइन का साइन ये भी है 3 बटा में 2x और इसके लास्ट में भी लिख देते हैं कितना dx। अब देखते हैं दोनों का एलसीएम लेंगे तो सेम टू सेम है। यहाँ पर भी साइन क्यू साइन 3 बटा में 2x और प्लस कॉस 3 बटा में 2x और यहाँ पर भी साइन और कॉस सेम टू सेम है। तो यहाँ पर जोड़ेंगे आई कितना होगा 2i हमारा हो जाएगा और इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा कितना हो जाएगा 2। दोनों का एलसीएम जब सेम टू सेम होगा तो यहाँ पर लिखते हैं साइन क्यू साइन 3/2x प्लस कॉस ये भी हो जाएगा 3/2x हो गया। और उसके बाद क्या करते हैं कि यहाँ से सेम टू सेम मान का हो जाएगा कट जाएगा
साइन 3/2x और कॉस 3/2x जब कट जाएगा तो मान बचा कितना है यहाँ ऊपर में, साइन 3/2x अब प्लस यहाँ से भी मान सेम टू सेम कट गया तो बचा ऊपर कॉस 3/2x dx। जब हो गया तो उसके बाद देखते हैं कि दोनों ऊपर और नीचे सेम टू सेम है, तो ऊपर और नीचे सेम टू सेम है तो सेम टू सेम कटा देते हैं। तो इसका मान हो जाएगा 2i बराबर इंटीग्रेशन 0 से π/2 dx आ गया। तो इसका इंटीग्रेशन जब निकालेंगे तो 2i बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। कितना हो जाएगा x, और 0 से हमारा हो गया π/में कितना हो गया 2, π/2 हो गया। तो इसका वैल्यू रखेंगे तो 2i बराबर हमारा मान हो जाएगा कितना, π/2 - 0। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करेंगे तो 2i बराबर हमारा मान आ गया π/2। इसलिए i का जब मान निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, π/2 × 2, जो गुणा में तो कहाँ जाएगा, भागा में। इसलिए i बराबर हमारा मान आ जाएगा π/4। यही हो गया हमारा आंसर। तो अब देखते हैं इसके पहले सवाल 3 नंबर तक बना था और 4 नंबर छोड़े हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है, उसको बनाकर कमेंट में उसका आंसर भेजें। और सवाल नंबर 5 जो है तो 5 में थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है, और 4 तक सवाल सेम टू सेम है, जो 3 नंबर बना उसी तरह से बना सकते हैं। और 4 नंबर सवाल में दिया है मोड में। मोड का मतलब क्या होता है, मोड में अगर कोई संख्या रहता है तो उसका 2 वैल्यू होता है, एक प्लस में होता है, एक क्या होता है माइनस में। अगर मान लीजिए मोड में 2 दिया है तो इसका 2 वैल्यू +2 प्लस और माइनस का होगा 2। जिस तरह से द्विघात समीकरण का वैल्यू होता है 2 वैल्यू होता है, तो उसी तरह से मोड वाले का मान भी कितना होता है, 2 होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका 2 वैल्यू होता है तो दोनों वैल्यू को निकाल कर उसके बाद हमको लिमिट को रखना है, और लिमिट भी यहाँ पर 2 को निकल जाएगा। सॉल्व करते हैं इसको। माना i बराबर हमारा जो है -5 से लिमिट 5 तक है, x + 2 dx है। तो x + 2 dx है, तो यदि इसको मान लेते हैं कि यदि x + 2 > 0, मतलब x + 2 जो है हमारा मान का है 0 से बड़ा है। तो 0 से बड़ा है तो इसको लिख सकते हैं, तो x > x का मान जब प्लस में बराबर के साइड जाएगा तो कितना लिखते हैं, -2। प्लस के उस साइड का होगा हमारा -2, तो अर्थात इसको लिख सकते हैं -x प्लस कितना लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद जो है तो इंटीग्रेशन i बराबर हम इसको मान सकते हैं, अब कितना हो जाएगा हमारा, जो -5 से 5 तक है, तो इसको x + 2 dx है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कहाँ से रखेंगे, हमारा 2 वैल्यू है, एक -2 और एक कितना है -5। तो कोई भी मोड का जो मान जो होता है 2 वैल्यू आता है तो दोनों वैल्यू के साथ रखा जाता है। एक -5 से कितना तक, -2 तक रखेंगे, और -2 तक रखेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा -x + 2 जो निकला है सेम टू सेम वही हो जाएगा dx। आप प्लस ब्रैकेट में भी लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ पर लिखेंगे। अब कितना लिखेंगे, तो यहाँ पर जो मान हमारा पहले से दिया है -5 से, या दूसरा का मान हमारा कितना निकला है -2 से 5 तक लिख सकते हैं, और इसके जगह पर हमारा मान कितना हो जाएगा x + 2 dx हो जाएगा। और इसका निकालते हैं इंटीग्रेशन। तो अब इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, मेन इंटीग्रेशन को देखना है। तो इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा मान x + 2 -x, तो माइनस को कॉमन निकाल लेंगे, माइनस को कॉमन निकालते हैं तो हमारा मान हो जाएगा x + 2 का स्क्वायर, अब बाटा में हमारा मान कितना हो जाएगा
2 हो जाता है। जब मोड वाला निकालते हैं तो -5 से ही -2 हो जाएगा। प्लस का प्लस और इसका निकाल लेंगे तो इसका भी हमारा कितना हो जाएगा उतना ही हो जाएगा। x + 2 का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा और मोड में मान कितना है -2 से 5 है तो 5। अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो मान होगा वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। माइनस जेव का तेम और यहाँ पर -2 रखेंगे, अपर लिमिट रखेंगे तब -2 और +2 और इसका स्क्वायर और बाटा में 2 हो जाएगा। अब माइनस में उसके बाद क्या होगा -5 और +2 और बाटा में 2, इसका ऊपर वाला का स्क्वायर ब्रैकेट इसको क्लोज कर देते हैं। और इस साइड जो होगा तो इस साइड क्या करेंगे तो यहाँ पर कितना रखेंगे -2 से 5, -2 से इसका 5 रखेंगे। तब यहाँ पर सबसे पहले अपर लिमिट को रखेंगे 5 प्लस कितना हो जाएगा, ओ सॉरी यहाँ पर 2 भी होगा, 5 और +2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बाटा में 2 का 2 और माइनस में कितना हो जाएगा -2 और +2 और बाटा में 2। अब इसके बाद करेंगे इसका स्क्वायर है तो ऊपर वाला का स्क्वायर हो जाएगा ब्रैकेट बंद। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस मान कितना हो गया कट के हमारा मान कितना हो जाएगा 0। जब 0 हो जाएगा तब माइनस से गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ घटाते हैं तो मान कितना होगा हमारा 5 में से 2 घटा तो -3 का स्क्वायर अब बाटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब प्लस यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो 5 और 2 कितना हो जाएगा हमारा 7, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस में इसका हो जाएगा हमारा प्लस 3 के 9 बाटा में 2 और 7 है 49 और बाटा में कितना हो जाएगा 2। अब इसको सॉल्व करते हैं तब मान कितना हो जाएगा हमारा 9 कितना हो जाएगा 18, 4 1 5 58 बाटा में 4। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार हम कटेगा 2 से तो कट जाएगा 2 के 9 4 5 अच्छा हाँ 2 29 वाली में 29 तो ये हो गया हमारा 29 वाली में कट गया। यही हमारा क्या हो गया आंसर। अब देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 6 सेम टू सेम ये भी मोड वाला क्वेश्चन है जो इससे पहले बना। तो इसमें क्या करना है कि हमको 2 से लेके 8 तक लिमिट है। अब मोड में x - 5 जब भी मोड में रहता है तो पता है कि मोड का 2 मान होता है। कितना होता है 2, एक प्लस में एक होता है माइनस में। इसमें 2 मान को लेकर हमको निकालना होता है। यहाँ पर x मोड x - 5 यदि x - 5 ग्रेटर इक्वल कितना है 0, मतलब 0 से मान का है बड़ा और यहाँ पर मान निकाल भी रहे तो हमारा मान कितना रहे बड़ा आ रहा है। तो एक मान हमारा हो जाएगा तो -x - 5 यदि x लेस कितना 5 के बराबर। तो जब 5 के बराबर हो गया तो उसके बाद क्या करते हैं, माना i बराबर हमारा मान है 2 से 8 है और मोड में x - 5 dx है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको लिख सकते हैं एक हमारा लिमिट आया है 5, तो पहले का मान हमारा कितना हो जाएगा 2 से हो जाएगा 5 हो जाएगा। पहला लिमिट 2 से 5 और मान जो है इसके साथ 5 के साथ कौन सा है -x माइनस कितना है 5 है। तो x - 5 dx हो गया। अब प्लस लिमिट, अब दूसरा का जब चेक करेंगे तो दूसरा का मान कितना होगा, तो दूसरा का मान कितना है 5 पे है। तो 5 से कहाँ तक 8 तक और इसका मान हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 5 dx। अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन निकालते हैं। तो x माइनस जैसे 2 का निकाले थे x + 2 का, उसी तरह से इसका भी निकालेगा। तो इसका मान कितना होगा हमारा इसका होगा माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं। तो x - 5 बाटा में x - 5 का स्क्वायर है बाटा में कितना हो जाएगा 2 और इसका लिमिट हो गया 2 से लेकर 5 तक हो गया।
2 से 5 हो गया प्लस, इसका निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा हमारा x माइनस 5, इसका क्या हो जाता है स्क्वायर और बाटा में 2, और लिमिट जो है इसका तो 5 से कितना हो गया 8। अब इसके बाद क्या करना है तो माइनस जेब का तेव रखना है हमको। एक्स की जगह 5 माइनस 5 बाटा में कितना हो जाएगा 2, और उसके बाद माइनस 2 माइनस कितना हो जाएगा 5, ऊपर वाले का यहाँ पर स्क्वायर होगा, नीचे वाला का नहीं स्क्वायर, और 2 माइनस 5 का स्क्वायर बाटा में कितना हो जाएगा हमारा 2, इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद प्लस है तो प्लस, इसमें लिमिट का मान रखते हैं, तो लिमिट का मान रखेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा, सबसे पहले 8 रखेंगे तो 8 माइनस कितना हो जाएगा 5 बाटा में 2, ऊपर वाले का स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और माइनस में हो जाएगा 5 माइनस 5 का स्क्वायर, अब बाटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारा मान कितना हो जाएगा, टोटल मान कट के 0, अब माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का हो जाएगा हमारा प्लस, तो माइनस हो जाएगा यहाँ पर कितना 3 का स्क्वायर, और बाटा में कितना हो जाएगा हमारा 2, और इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 में से माइनस हो जाएगा प्लस में 3 बाटा में 3 का स्क्वायर, और बाटा में कितना हो जाएगा हमारा 2, और बाकी मान का कितना होगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितना होगा 9 बाटा में 2, ये भी हो जाएगा 9 बाटा में 2, तो ये हो जाएगा 18 बाटा में 2, कटाएंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा 9, यही हो गया हमारा आंसर। हो गया। अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.11, इससे पहले 6 तक हमारा सवाल बन चुका था। सवाल नंबर 7, यहाँ सवाल नंबर 7 में सबसे पहले देखना है कि अगर 0 से 1 लिमिट दिया है x इंटू 1 माइनस एक्स के पावर में दिया है n dx। जब इस टाइप का कोई फंक्शन रहता है तो सबसे पहले क्या करते हैं 0 और n लिमिट और f(x) एक फंक्शन रहता है, तो इसको क्या लिखते हैं a माइनस 1 के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में a माइनस 1, एक के जगह कोई कांस्टेंट मान रहता है और x ज्यों का त्यों रहता है। तो सबसे पहले इसको मान लेते हैं, माना i बराबर हमारा मान कितना हो गया 0 से 1 x इंटू 1 माइनस एक्स के पावर n dx। तो इसको इस फंक्शन को हमको लिखना है, इस फंक्शन को a माइनस एक्स के रूप में लिखना है, तो a के जगह मान 1 और x के जगह ज्यों का त्यों, और इस तरह से इस वैल्यू को हमको लिखना है। तो सबसे पहले लिखेंगे 0 से क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा x, और x को हटाकर हम x 1 माइनस यहाँ पर 1 माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 माइनस फिर 1 माइनस हमारा x, अब इसके पावर n, और क्या हो जाएगा हमारा dx। जब इतना a माइनस एक्स के रूप में लिख दिया, कटाएंगे तो एक का हो जाएगा हमारा पुनः कट जाएगा, फिर हमारा माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस x आ जाएगा ज्यों का त्यों। इसको लाने के लिए सबसे पहले 1 माइनस 1 एक्स के पावर n के रूप में लिखा जाता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं कि हमारा मान है वो 0 से जब 1 है, तो इसके बदले में डायरेक्ट लिख सकते हैं हम x के पावर n, x के पावर n और माइनस x के पावर n प्लस 1 dx लिखा जा सकता है। x के पावर n, अगर पावर को बांटेंगे तो x के पावर n, अगर x गुणे x करेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा x स्क्वायर। तो x स्क्वायर के मतलब यहाँ पर कितना है n, तो प्लस 1 जोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 2 के रूप में हो जाएगा। तो 2 के रूप में हो जाएगा, अगर 1 है रखते हैं तो x स्क्वायर, ऐसे भी क्या हो जाएगा हमारे x स्क्वायर, ऐसे x n प्लस 1 लिखते हैं, अर्थात x के n के जगह हम मान 1 रखते हैं तो हमारा मान कितना हो गया फिर x स्क्वायर हो गया। तो इसको x के पावर n प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। अब इसका निकालेंगे हम इंटीग्रेशन निकालेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा मान कितना होगा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा मान कितना होगा x के पावर n है, तो प्लस कितना हो जाएगा 1, यही चलाएगा बाटा में n प्लस कितना हो जाएगा हमारा 1, और माइनस इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे तो हमारा मान कितना होगा,
x के पावर कितना है n+1 और इंटीग्रेशन में एक जोड़ दिया जाता है और बाटा में कितना हो जाएगा n+1+1 और इसका लिमिट कितना से 0 से लेकर 1 तक है। अब उसके बाद क्या करना है हमको x के पावर n+1 जेम का तेम नीचे में भी n+1 जेम का तेम माइनस x के पावर कितना हो जाएगा n+2 हो जाएगा और बाटा में भी हो जाएगा n+2 और लिमिट हमारा 0 से 1 तक। अब इसके बाद हमको क्या करना है लिमिट को रखना है। तो लिमिट को रखेंगे तो सबसे पहले कि यहाँ पर 1 के पावर n+1 और बाटा में n प्लस कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर माइनस x के पावर रखेंगे कितना 1 के पावर कितना है n+2 और बाटा में हो जाएगा n+2 और उसके बाद अगर यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 वाला का मान कितना होगा 0 वाला का मान रखते हैं तो मान कितना हो जाएगा 0। अगर n+2 से डिवाइड करते हैं तो मान कितना होगा 0 अर्थात इसके बदले में मान हमारा कितना हो जाएगा 0 टोटल। अब इसको सॉल्व करते हैं कि किसी भी अगर एक का पावर कितना भी संख्या हो कोई भी मान रहता है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। अगर एक के पावर अगर 1000 भी है n+1 भी है या एक के पावर अगर 2 2 3 5 7 8 कुछ भी अगर पावर में रहता है कितना भी लंबा पावर में रहता है तो उसका मान कितना लिखा जाता है 1। अगर यहाँ पर कोई नंबर लिखते हैं तो पावर में अगर 10 आता है 7 आता है 8 आता है तो एक के पावर अगर 10 भी आए तो उसका मान कितना होगा हमारा 1। तो इसका लिख सकते हैं 1 बटा में n प्लस कितना हो जाएगा हमारा 1 और माइनस में इसका भी कितना हो जाएगा 1 बटा में n प्लस कितना हो जाएगा 2। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे एलसीएम लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा n+1 और फिर हो जाएगा n प्लस कितना हो जाएगा 2। अब उसके बाद n+1 से कट गया तो बचा कितना n+2 हो जाएगा और माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा n और माइनस कितना हो जाएगा 1। अगर इसको n+1 अगर ब्रैकेट में लिखते हैं आप बाहर में का है माइनस अगर माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस n और माइनस कितना हो जाएगा हमारा 1। यहाँ से n से n का हो गया कट गया और 2 में से गया कितना बचेगा 1 और बाटा में कितना हो जाएगा n+1 और हो जाएगा n+2। यही हो गया हमारा आंसर। अब अगला सवाल 8 नंबर 8 यहाँ भी क्वेश्चन दिया है तो हमारा फॉर्मूला से इसको a-x के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो a-x के रूप में तोड़ना पड़ेगा मतलब 0 से π/4 45 लॉग हमारा दिया है ब्रैकेट में 1 + tan x dx। तो जब इसको बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे इसको इंटीग्रेशन के रूप में मानेंगे। माना i बराबर हमारा वैल्यू हो गया 0 से π/ कितना हो गया 4 लॉग का लॉग हो गया 1 + tan x उसके बाद क्या हो गया dx। अब इसके बाद लॉग 0 से π/4 जेम करते हैं लॉग को बाहर रखते हैं और इसके बाद एक ब्रैकेट देके 1 + tan को चेंज करते हैं। यहाँ पर फंक्शन को हमको चेंज करना है। फंक्शन को चेंज करना है a-x के रूप में। तो a-x के रूप में तो इसको चेंज कर सकते हैं tan π/4 और माइनस x लिख सकते हैं। tan π/4 माइनस का होगा हमारा x और dx। अब इसको क्या करेंगे कि 0 से π/4 जेम के तेम आई लॉग बेचारा जेम का तेम रहेगा 1 प्लस इसको तोड़ेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा tan π/4 और माइनस कितना हो जाएगा tan x मतलब tan से हमको गुणा कर देना है। tan से जब गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना होगा tan π/4 माइनस tan x और उसके बाद नीचे जो हर में है तो हर में हमको प्लस के रूप में 1 + tan x से ही लाना है। 1 प्लस करना लाना है tan x तो 1 + tan x लाना है तो इसको लिख सकते हैं 1 + tan π/4 इंटू कितना हो जाएगा tan x dx आ जाएगा। अब चेक करते हैं अगर π/4 का मान रखते हैं तो tan π/4 किसके बराबर होता है 45। 45 का मान कितना होता है 1। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस मान कितना हो जाता है tan x पुनः रिटर्निंग हमारा मान हो जाता है। जब पुनः रिटर्निंग हो जाता है तो 0 से π/2 का 2 हो गया 4 π/4 π/4
0 से पाई बटा 4 लॉग का लॉग हो गया, सॉल्व करते हैं तो लॉग का लॉग हो गया, इसको ब्रैकेट में 1 प्लस जेम कहते हैं हो गया tan पाई बटा 4 बराबर कितना होगा 1 माइनस कितना होगा tan x, और नीचे वाला सॉल्व करते हैं तो 1 प्लस कितना है tan पाई बटा 4 बराबर कितना होगा 1 के बराबर, तो 1 प्लस इसके जगह पर 1 से गुणा करेंगे तो मान कितना होगा हमारा tan x हो जाएगा और dx। अब इसको क्या करते हैं तो सॉल्व करते हैं, हमारा 0 से पाई बटा 4 का 4 हो गया और लॉग का लॉग हो गया। अब सबसे पहले सॉल्व करते हैं तब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 1 प्लस tan x अब प्लस ई कितना हो जाएगा 1 माइनस कितना हो जाएगा tan x, अब बाटा में हो जाएगा 1 प्लस tan x और मान का हो गया हमारा dx जेम करते हैं, तो ये हमारा 0 से पाई बटा 4 जेम करते हैं लॉग का लॉग। अब इसको सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पर tan का है प्लस में, आई क्या है माइनस में कट गया, तो हमारा मान कितना आ गया लॉग 2 बाटा में 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x dx। अब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो हमारा इंटीग्रेशन क्या होगा log m बटा में n, log m बटा में n, एक फार्मूला जो होता है log m माइनस log n बराबर फार्मूला का होता है log m बटा में किसके बराबर होता है log n के, तो जब यहाँ पर log m बटा में log n दिया है तो इसको क्या लिख सकते हैं log m माइनस log n, तो log m और log n लिख सकते हैं, तो ये हमारा मान कितना हो जाएगा, पहले इसको तोड़ देते हैं, तोड़ेंगे तो हमारा मान कितना होगा 0 से पाई बटा 4 log 2 और माइनस log हो जाएगा कितना 1 प्लस tan x dx, tan x हो गया, उसके बाद बाहर में लिख देते हैं इसको dx। अब हमारा मान हो गया, इंटीग्रेशन बैठाएंगे तो 0 से पाई बटा में 4 हो गया, log कितना हो गया 2 dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से पाई बटा में कितना हो गया 4, log का log हो गया 1 प्लस tan x और उसके बाद क्या हो गया हमारा dx, 1 प्लस tan x dx हो गया, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन निकालेंगे तो log कांस्टेंट मान कहाँ चलाएगा हमारा बाहर, तो 0 से पाई बटा में 4 हो गया और यहाँ पर बचा कितना हमारा dx, जब dx बच गया तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए log का, हाँ log 2 कांस्टेंट के साथ निकल कांस्टेंट जुड़ल बा, तो log 2 कांस्टेंट के साथ जब बाहर निकल जाता है तो मान हमारा कितना बचता है dx, और यहाँ पर ध्यान देते हैं कि log 1 प्लस tan x, हमारा क्वेश्चन ही आ गया log 1 प्लस tan x, तो इसके बदला में हम क्या माने हैं i, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं i, और इसके बराबर में भी कितना है हमारा i बराबर मान हो गया हमारा log 2 और इसके बाद क्या हो जाएगा x, और इसका मान 0 से कितना हो गया पाई बटा में 4, अगर पाई बटा 4 हो गया, अब माइनस कितना है हमारा i, अब ये माइनस i है, i को i के साइड ले जाएंगे तो माइनस में s का हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो i प्लस i बराबर मान हो जाएगा हमारा log 2, और इसके बाद इसको वैल्यू को रखते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा पाई बटा में 4 का 4 और माइनस कितना हो जाएगा 0, इस साइड का मान हो गया 2i बराबर log पाई बटा में कितना हो गया 4 2 यहाँ पर 2i इंटू पाई बटा में कितना हो गया 4, अब ये गुणा में इधर आएगा तो भागा में, तो इसलिए i बराबर हमारा मान कितना हो गया पाई बटा में 8 log कितना हो जाएगा 2, यही हो गया हमारा आंसर। अब अगला सवाल नंबर 9, 0 से 2 तक और लिमिट के बाद दिया है x रूट अंडर 2 माइनस एक्स, इस टाइप के अगर फंक्शन कहीं दिया रहता है
तो सबसे पहले हम फार्मूला पर ए से बी तक अगर लिमिट है या फंक्शन दिया रहेगा रूट के साथ और एक्स फंक्शन रहेगा, तो सबसे पहले मान लेते हैं टोटल हमारा क्या हो गया, एफ एक्स फंक्शन हो गया। तो एफ एक्स फंक्शन हो गया, तो इसके लिए फार्मूला क्या होगा, ए प्लस बी माइनस क्या होता है, ए प्लस बी माइनस एक्स। इस फार्मूला पर सबसे पहले हम बनाएंगे। तो उससे पहले माना आई बराबर हमारा जो इंटीग्रेशन के रूप में मान लेते हैं एक्स रूट अंडर 2 माइनस एक्स डी एक्स हो गया। तो उसके बाद हमको क्या करना है, इस फार्मूला पर ए और बी के मान पर बैठाना है। यहाँ पर ए का मान कितना है 0 और बी के मान कितना है 2। इस फार्मूला पर क्या जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर मान हमको कितना रखना है, ए प्लस बी माइनस का रखना है एक्स। और ए के जगह मान कौन सा रखेंगे, तो ए के जगह 0 और बी की जगह कितना रखेंगे 2। तो ये 0 से 2 जेम का त्यों रहेगा, लेकिन इस एक्स के जगह हमको उस फार्मूला पर, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0 और प्लस 2 और माइनस में कितना हो जाएगा हमारा एक्स हो जाएगा। उसके बाद जो ब्रैकेट दिया है 2 का 2 हो गया और माइनस एक्स के जगह हमको रखना है, फिर माइनस को बाहर लिखते हैं और लिखना है 0 प्लस 2 माइनस कितना हो जाएगा हमारा एक्स डी एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं, मान हमारा कितना होगा 0 से 2 हो गया और ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 2 माइनस एक्स, 2 माइनस कितना हो जाएगा एक्स। और इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा मान कितना होगा, रूट वाले को 2 का 2 हो गया और माइनस 2 और माइनस में प्लस कितना हो जाए एक्स होगा। अब इसके बाद क्या करते हैं कि माइनस प्लस 2 कट के मान कितना हो गया अपन 0 और 0 से 2 तक 2 माइनस एक्स और ब्रैकेट में मान कितना हो गया हमारा रूट अंडर एक्स डी एक्स। अब क्या करेंगे कि यहाँ से रूट अंडर एक्स से सब में गुणा करेंगे। तो रूट अंडर एक्स से गुणा करेंगे तो हमारा मान कितना होगा 0 से 2 रूट अंडर एक्स माइनस एक्स इंटू रूट अंडर कितना हो जाएगा एक्स डी एक्स। और सबको इंटीग्रेशन के रूप में बांटेंगे। इंटीग्रेशन के रूप में बांटेंगे तो 2 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 0 से 2 हो गया रूट अंडर एक्स हो गया माइनस एक्स डी एक्स और माइनस इसका जब करेंगे तो एक्स इंटू इसको भी पावर में के रूप में लिख देते हैं हटाकर एक्स के पावर। अगर रूट हटेगा तो मान कितना होगा हमारा 1 बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और इसके बाद जो है एक्स इंटू एक्स रूट अंडर कितना है हमारा एक रूट अंडर, तो यहाँ पर x का जब रूट हटाएंगे तो हमारा मान कितना होगा 1 बटा में 2 dx हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 से 2 तक हो गया और 2 का 2 बाहर 0 से 2 हो गया और x के पावर कितना हो गया 1 बटा में 2 माइनस इंटीग्रेशन ये भी 0 से 2 हो गया। और इसका पहले जोड़ेंगे, अगर गुणा में रहता है तो पावर को क्या करते हैं जोड़ते हैं, तो हमारा मान कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 1 प्लस 1 बटा में 2, यहाँ पर पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 2 प्लस 1 बटा में 2 मतलब 3 बटा में कितना हो जाएगा 2। तो ये x के पावर 3 बटा में 2 dx आ गया। अब सबका क्या करेंगे हम निकालेंगे इंटीग्रेशन, तो 2 का 2 हो गया और ब्रैकेट में इसका इंटीग्रेशन 1 बटा 2 में अगर 1 जोड़ते हैं तो मान कितना आता है 3 बटा 2, कितना होगा 3 बटा में 2 x के पावर 3 बटा में हमारा हो जाएगा 3 बटा में 2 अब बटा में 3 बटा में क्या हो जाएगा 2। उसके बाद लिमिट 0 से 2 तक हो गया माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं तो पावर में 3 बटा 2 है 3 बटा में 2 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 3 2 कितना हो जाएगा 5, तो x के पावर हो जाएगा 5 बटा में 2 और लिमिट हो जाएगा 0 से हमारा कितना तक 2 तक और बाटा में हो जाएगा 5 बटा में कितना होगा 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 गुणे हो जाएगा 2 बटा में कितना हो जाएगा 3, नीचे वाला मान कहाँ चल जाएगा ऊपर। और इसका मान हो गया हमारा x के पावर 3 बटा में कितना हो गया 2 और 0 से लेकर कितना हो गया 2 तक लिमिट। और माइनस इसका मान निकालेंगे तो ये भी हमारा हो जाएगा 2 बटा में 5 हो जाएगा और ब्रैकेट में इसको लिख सकते हैं x के पावर 5 बटा में 2 और ये हो गया 0 से लेकर 2 तक।
इसमें क्या करना है कि दोनों में अब वैल्यू रखना है। ये हमारा मान हो जाएगा 4 बटा में कितना हो जाएगा, 4 बटा में 3 हो गया। और x के जगह मान कितना रखेंगे हम, 2 x के जगह 2 रखेंगे। तो x के जगह 2 और पावर में कितना हो गया 3 बटा में 2 और माइनस 0 रखेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 0 और माइनस 2 बटा में 5 का 5 और इसके जगह पर भी मान रखेंगे 2 तो 5 बटा में कितना हो जाएगा 2 और इसका मान कितना हो जाएगा, आपका मान तो खत्म ही हो गया और माइनस में क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बटा में 3 का 3 हो गया। अब इसको 3 बटा में √2 दिया है, 3 बटा में 2 दिया है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, √2 तो 2 है तो यहाँ पर √2 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। अब फिर इस पावर में क्या लिख सकते हैं 3 बटा में कितना 2 माइनस 2 बटा में 5 का 5 हुआ और इसको भी लिख सकते हैं √2 के पावर में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और इसका पावर है कितना हमारा 5 बटा में 5 बटा में 2 है। अब क्या करना है कि यहाँ से 2 से 2 का हो जाएगा कैंसिल और यहाँ से भी 2 से 2 का हो गया कैंसिल। तो हमारा मान कितना आ गया, हमारा मान आ गया 4 बटा में 3 और √2 के पावर कितना आ गया, √2 के पावर हमारा 3 आ गया, √2 के पावर कितना 3। अब माइनस इसको सॉल्व करते तो 2 बटा में 5 का 5 हो गया और यहाँ पर √2 के पावर कितना आ गया हमारा 5 आ गया। तो इसको गुणा कर कितने बार करेंगे 3 बार तो हमारा कितना होगा 4 बटा में 3 और 2√2 हो जाएगा। अब माइनस 2 बटा में 5 का 5 हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 4√2 यही ना होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा मान कितना हो जाएगा 8√2 अब बटा में 3 अब माइनस ही कितना हो जाएगा 8√2 अब बटा में कितना हो जाएगा 5। अब दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 3 5 15 और तो कितना हो जाएगा 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40 तो मान लेते 40 तो स्टॉप करते हैं 40। तो अब क्या करते हैं यहाँ पर तो एलसीएम लेंगे तो 3 से कटाएंगे 5 हारी में तो 8 5 कितना हो जाएगा हमारा 40√2 और माइनस इसको सॉल्व करेंगे तो 3 बार में तो ये हो जाएगा 24√2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 40 में से 24 घटाएंगे तो हमारा मान कितना हो जाएगा 16 और √2 अब बटा में कितना हो गया 15। यही हमारा आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 10। यहाँ पर 0 से π/2 2 log sin x अब माइनस log sin 2x dx दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं तो इसको मान लेते हैं, माना i बराबर हमारा मान इंटीग्रेशन 0 से π/जब 2 हो गया तो 2 log sin x माइनस log 2 sin x sin 2x dx। अब इसके बाद क्या करते हैं कि 0 से π/2 log sin स्क्वायर x माइनस log यहाँ पर 2 नहीं हुआ log sin 2x तो log यहाँ पर sin कितना होगा 2x dx। अब ये स्क्वायर कहाँ से आया कि जब बेस में log के रहता है तो उसको पावर में लिख सकते हैं, पावर में। तो ये हो गया हमारा log sin स्क्वायर x माइनस log sin 2x फार्मूला पा गया log का। तो log का फार्मूला क्या होता है हमारा log m माइनस log n तो लिख सकते हैं log m बटे में कितना होता है log n।
इस फार्मूला पर लिख सकते थे, हमारा क्या हो गया log m, आई क्या हो गया log n। तो इसको लिखेंगे तो हमारा 0 से पाई बटा 2 जेम कहते हैं, log का log बाहर निकाल लेते हैं, log m का मान कितना है यह साइन स्क्वायर एक्स, और बाटा में क्या लिख सकते हैं साइन 2x, साइन 2x dx। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 0 से पाई बटा हमारा मान कितना हो गया 2 log, ऊपर साइन स्क्वायर जेम कहते हैं, और नीचे साइन 2x बराबर फार्मूला क्या होता है, साइन 2x बराबर फार्मूला हमारा क्या होगा, तो साइन 2x बराबर फार्मूला होता है, यहाँ लिख देते हैं साइन 2x बराबर एक फार्मूला होता है 2 साइन x इंटू का होता है cos x। ये हमारा होता है साइन 2x का फार्मूला। तो साइन 2x के जगह लिख सकते हैं 2 साइन x इंटू का लिख सकते हैं cos x dx। अब यहाँ से वो साइन से साइन का हो गया हमारा कट गया, तब मान हो गया हमारा 0 से पाई बटा 2 log, और यहाँ से 1 बटा 2 बाहर निकल जाएगा, 1 बटा 2 हमारा बाहर निकल जाएगा, तो हमारा मान कितना होगा, या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटा में 2 और साइन और बटा में कॉस किसके बराबर होता है tan x dx, tan x dx के बराबर हो गया। तो अब ये हमारा फिर फार्मूला पा गया, आपको इसे फार्मूला पा गया कि log m और बाटा में log n, अब ये किसके बराबर होता है, तो log m माइनस log n कहे तो यहाँ पर क्या है कितना हो गया log, यहाँ पर log ऊपर वाला क्या होता है m और नीचे वाला क्या होता है n, तो नीचे में क्या है 2 है, तो इसको लिख सकते हैं 0 से पाई बटा 2 log tan x और माइनस tan x dx और माइनस log 2x dx, और 0 से पाई बटा कितना हो गया 2, और इसको मान लेते हैं इस पार्ट को टोटल को I1, कितना मान लेते हैं I1 कहते हैं, या ऊपर में I माने थे हमारा क्या हो गया I1, अब माइनस इसको बाद में सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। 2x कहाँ से आ गया, कहाँ है 2x, log 2x थोड़े में log 2x ना 10 dx वो तो dx लगबे करी इंटीग्रेशन के साथ, आई 2x नहीं n के x का n नहीं था tan x dx। अब चलो ध्यान दो, तो I1 बराबर मान हो गई, आई टोटल के मान लेने कितना I1, और उसके बाद क्या करते हैं, तो यहाँ से log 2 हमारा बाहर निकल गया, कहते हैं हमारा क्या होता है कांस्टेंट के रूप में, पाई बाटा में 2, और इसके अंदर में क्या कितना हो गया हमारा dx। अब इसके पहले सॉल्व करते हैं, I1 बराबर I1 माइनस log 2 हो गया, और उसके बाद dx का इंटीग्रेशन हमारा कितना होगा x होगा, और इसको लिख देते हैं 0 से पाई बटा कितना हो गया 2, तो I1 माइनस log 2 इंटू पाई बटा कितना हो जाएगा हमारा 2, पाई बटा 2 ना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करते हैं I1 माइनस पाई बटा में 2 log हमारा कितना हो गया 2, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 1। अब उसके बाद I1 को सॉल्व करते हैं, तो I1 बराबर हमारा मान कितना है ध्यान दो, तो I1 बराबर है ना मान हुआ, तो I1 बराबर हमारा मान है 0 से पाई बटा में करता ना 2 log tan x और dx। अब यहाँ पर tan x को हमको चेंज करना है, तो tan x को चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे, तो tan x को चेंज करेंगे तो लिख सकते हैं tan पाई बटा में 2 माइनस x, मतलब 10 क्लास के फार्मूला के अनुसार चेंज कर सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है हमारा cot थीटा के बराबर, तो यहाँ पर x माने हैं तो क्या कितना लिखेंगे cot x, तो इसको लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर, इसको 2 मान लेते हैं, और I1 बराबर हमारा मान हो जाएगा 0 से पाई बटा में 2, तो इसको log को log लिखते हैं, और उसके बाद tan
इसको लिख सकते हैं पाई बाटा में 2 माइनस कितना लिख सकते हैं x, पाई बाटा में 2 माइनस x, क्योंकि tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है cot थीटा के। तो I1 बराबर हमारा मान हो गया 0 से पाई बाटा कितना 2 हो गया, और लॉग का ये लॉग हो गया बेचारा बाहर में। अब इसके जगह पर हमारा मान क्या होगा cot x dx, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर कितना 3। अब समीकरण 2 और 3 को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर समीकरण 2, तो इस साइड मान कितना है दिया है समीकरण 2 में मान कितना है I1, और समीकरण 3 में भी मान कितना है I1। तो यहाँ लिख सकते हैं I1 प्लस I1 बराबर इंटीग्रेशन 1 वाला का मान कितना है 0 से पाई बाटा 2 तो मान है ये है, और उसके बाद लॉग कितना है लॉग tan x प्लस dx नहीं लिखेंगे फॉर्मूला पा जाएगा हमारा। और इसके बाद ये मान हमारा कितना हो गया एक भी हो गया, डायरेक्ट लिख देते हैं दोनों के बदला में लॉग cot x dx। तो यहाँ पर I1 प्लस I1 कितना हो जाएगा 2I1 बराबर इस टोटल को सॉल्व करेंगे तो हमारा मान कितने के बराबर आता है 0 का। log tan x प्लस log cot x, अगर यहाँ से log को कॉमन निकालते हैं तो tan x dx, tan x और का है cot x, तो एक टोटल का मान कितना होगा 0 होगा। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 I1 माइनस पाई बटा में 2 लॉग लिखते हैं समीकरण 1 से जब चलेंगे तो 1 वाला का मान कितना है I1 बराबर पाई बटा में 2 लॉग कितना है 2 है। तो इसके बाद माइनस में, तो इस माइनस में है तो सबसे पहले I1 का मान निकालते हैं। तो I1 बराबर मान कितना हो जाएगा माइनस में, तो उस साइड जाएगा तो प्लस में पाई बटा में 2 लॉग हमारा कितना हो गया 2। अब यहाँ पर निकाले हैं I1 का मान, I1 का मान कितना है 2I1 बराबर लिख सकते हैं पाई बटा में 2 लॉग हमारा कितना हो गया 2, और यहाँ गुणा में इधर आएगा तो क्या में हो जाएगा भागा में। तो इसलिए I1 बराबर मान हो जाएगा पाई बटा में 2 इंटू 2 लॉग 2, तो ये हमारा हो जाएगा पाई बटा में 8 लॉग 2। यही हो गया हमारा आंसर। आंसर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर थोड़ा I1 का मान निकाल लेते हैं डायरेक्ट। यहीं पर 2I1 बराबर 0 है तो डायरेक्ट अगर I1 का मान निकालेंगे तो I1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 0, गुणा में है तो ये कहा जाएगा बटा में 0 के साथ कट का मान हमारा कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अगर मान रखते हैं इसको बनाने की जरूरत नहीं है I1, तो I1 के जगह हम मान कितना रखेंगे 0। अब बराबर ये पाई बटा में 2 का 2 हो गया, तो लॉग कितना है 2 है, तो लॉग बेस में 2 है तो इसको लिख सकते हैं पाई बटा में 2 लॉग 1 बटा में 2। ये भी आंसर हो जाएगा या ऊपर वाला भी आंसर, दोनों हो जाएगा। तो हमारा सवाल आज का सवाल जो है 10 नंबर तक बन गया। 7.11 का सवाल नंबर 10। और हम अधिक सवाल से जुड़ने के लिए और सबसे पहले आंसर पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें।
और हमारे चैनल से जुड़े रहे। जो प्रत्येक वीडियो बनेगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर होगा, इसलिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।